संघ की राजभाषा हिंदी है। अब ये ज़रूरी नहीं कि हर राज्य में हिंदी ही चलेगी। कोई राज्य अगर चाहे तो वो अपनी लोकल लैंग्वेज को राजभाषा का दर्जा दे सकता है। मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, मैं राजदीप सर आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल फ्यूचर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे राजभाषा के बारे में, राजभाषा क्या होती है। तो वो वीडियो अगर आप अभी तक आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल फ्यूचर क्लासेस पर जाकर के उस वीडियो को देख लें। अब आज हम बात करेंगे राष्ट्रभाषा और राजभाषा में क्या अंतर है। तो जो राष्ट्रभाषा होती है, किसी भी देश की बहुसंख्यक जनता द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राजभाषा कहते हैं। यानी कि कोई भी देश है, उसकी अधिकतर जो पॉपुलेशन है वो किस भाषा को यूज करती है, उस भाषा को हम लोग राष्ट्रभाषा कहेंगे। अगर अपने देश की बात करें तो हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी वैसे कह सकते हैं, लेकिन हमारे संविधान में किसी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। और वैसे तो हम देखें तो हमारी हिंदी है जो मोस्ट ऑफ पार्ट इंडिया के मोस्ट ऑफ पार्ट में यूज की जाती है। चाहे आप कहीं पे देखें, थोड़ा बहुत हिंदी हर जगह बोली जाती है। तो हिंदी को हम राष्ट्रभाषा मान सकते हैं, लेकिन हमारे संविधान ने ऐसा कुछ भी उल्लेख नहीं किया है। ठीक, ये बात समझ में आ गई। दूसरी ओर अगर हम राजभाषा की बात करें तो जो राजभाषा होती है वो सरकारी कामकाज में प्रचलित होने वाली भाषा को ही हम राजभाषा कहते हैं। जितने भी ऑफिस दफ्तर हर जगह जो भाषा यूज होती है, जो दस्तावेज में कंप्यूटर पे तो ज़्यादातर लैंग्वेज होती है, तो उस भाषा को हम लोग राजभाषा बोलेंगे, राजभाषा। अब जो राजभाषा है, इसको संविधान में अनुच्छेद 343 में ये कहा गया है, राजभाषा ये जरूरी नहीं है कि वो हमारे पूरे कंट्री की भाषा हो। ठीक है, तो राष्ट्रभाषा हमारे ये भी डिफरेंस हो गया कि राष्ट्रभाषा पूरे देश की भाषा होती है, जबकि राजभाषा है वो देश के किसी एक भाग की भाषा हो सकती है और पूरे देश की भाषा हो सकती है। ठीक है, तीसरे पॉइंट में शायद यही लिखा है कि राष्ट्रभाषा का कार्यक्षेत्र संपूर्ण राष्ट्र होता है। ठीक, और राजभाषा का कार्यक्षेत्र किसी एक या एक से अधिक राज्य तक ही सीमित रहता है। एक राज्य में हो सकता है इसका कार्यक्षेत्र और एक से ज़्यादा राज्य में भी सीमित हो सकता है। लेकिन जो संघ हमारा है, संघ सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी कामकाज होंगे वो हिंदी में ही होंगे, ऐसा संविधान में कहा गया कि संघ की राजभाषा हिंदी है। अब ये ज़रूरी नहीं कि हर राज्य में हिंदी ही चलेगी। कोई राज्य अगर चाहे तो वो अपनी लोकल लैंग्वेज को राजभाषा का दर्जा दे सकता है। ठीक है, तो अब मुझे आई थिंक कि अब आपको जो है राजभाषा और राष्ट्रभाषा में डिफरेंस समझ आ गया होगा कि ज़रूरी नहीं है कि राष्ट्रभाषा में ही सरकारी कामकाज हो, सरकारी कामकाज राजभाषा में होंगे, ये ध्यान रखना है। हर एक राज्य की अपनी राजभाषा हो सकती है, पर संघ की राजभाषा हिंदी है। ठीक, संघ के जो कामकाज हैं वो हिंदी में होंगे, ऑफिशियल जो वर्क हैं वो हमारे उसमें होंगे। अच्छा, हम लोग जो राजभाषा है इसको हम लोग ऑफिशियल लैंग्वेज बोलते हैं, राष्ट्रभाषा को नेशनल लैंग्वेज बोलते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि मुझे ऐसे ही और मेहनत करने का जो है इंस्पायरेशन है मिलता रहे। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप हैप्पी, बाय बाय।